हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन। तो जब जो कि फूड है, फूड जैसे इसमें है लिखा हुआ है कि फूड फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फूड है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब अगर फूड उनको नहीं मिलेगा तो दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, मतलब वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फूड एक बेसिक ज़रूरत है, एक ज़रूरत की चीज़ है। उस और उसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स में से हमको मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं और फैट्स मिलता है। तो अगर कोई अब आपसे पूछे कि फूड व्हाट इज फूड, तो आप बताएंगे फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो उससे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलते हैं। तो फैट्स जो होते हैं ये बेसिकली ऑयल्स होते हैं। ऑयल ऑयल ये से यही बाद में टूट फूट के यही आपकी बाद उसमें स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी देते हैं, प्रोटीन्स जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग और उसके बाद आपके टिश्यू सेल्स इन सब के लिए काम करते हैं। उसके बाद उसमें क्या आता है? उसके अंदर विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, और जो कि आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं ये सब चीज़ें, और जो कि हमको ज़रूरत भी स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। उसके बाद हमारा है फूड फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल टू ग्रोथ द एंड रिपेयर द टिश्यूज। तो फूड जो होता है ना, फूड हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक, यानी अगर हमारी बॉडी में खाने की अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल रहा है, भोजन अच्छे से मिल रहा है, तो हमारी बॉडी एज कंपेरेटिवली बिना खाए पिए व्यक्ति से हील करने में ज़्यादा वर्क करेगी। और क्योंकि फूड एनर्जी देता है, मिनरल्स हमको प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इन सब के थ्रू हमको ग्रोथ और रिपेयर काम करता है। उसके बाद द वाटर वी टेक इन प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसके बाद जो हम पानी पीते हैं एंड आल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। अब उसके अलावा क्या है कि जैसे जो हम पानी पीते हैं भाई, हम जो पानी पीते हैं वो पानी क्या काम करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में वर्क करता है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लिक्विड एज अ लिक्विड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेटाबॉलिक हमारे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को पीसने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसके लिए वाटर जरूर पड़ती है। एंड आल्सो प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसी को ही बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कमी को भी वाटर क्या करता है? बचाता है। उसके बाद हमारे बॉडी में बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी दियर ओरिजिनल फॉर्म्स। अब हमारे जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, उस भोजन में कुछ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कुछ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज हमारी बॉडी से नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमें उसको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पीसेस में, या जो भी उसके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में बनाना पड़ता है। यानी इसी के लिए हमारी बॉडी में जो जो हमारी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सेक्रेट्स करती हैं, ये सब का काम यही होता है कि उसके जो भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी स्प्लिट करने का काम करें। एसिड एसिड जो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ये सब यही काम करते हैं। अब दे हैव ब्रोकन डाउन एंड कवर्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो क्या करते हैं कि उसको हम जब खाते हैं तो उसको ब्रोक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और जो कि हमारे और उसको कन्वर्ट किया जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो गया कि उसको इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा ताकि वो हमारे डाइजेशन में के प्रोसेस में आसानी से काम कर जाए, आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ complex food substance to a simple absorbable forms is called digestion। अब डाइजेशन मीन्स कि जो कि कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, जो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही बड़े हैं या हार्ड हैं,
तो ऐसे सम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, स्प्लिट करेगा, और किस फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ऐसे इतना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा कि जिससे वो हमारी बॉडी में सिंपली एब्जॉर्ब हो जाए जाके। और उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं डाइजेशन, एंड इज कार्ड आउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी को ही हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। अब मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि मैस्टिकेशन ऑफ द टीथ, मतलब मैकेनिकल मतलब हो गया जैसे हम अब खाने को खाते हैं तो उसको अपने दांतों के थ्रू उसको चबाते हैं, पीसते हैं एकदम अच्छे से। तो यानी मैकेनिकल प्रोसेस हमारा ये हो गया कि अब हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिकल मशीनरी टूल्स है, अभी सिर्फ टीथ ही है। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस में आता है, हमारे टीथ के थ्रू हम उसको मैस्टिकेट करते हैं, एकदम छोटे छोटे एकदम पीसेस में, एकदम समझ लीजिए कि उसको पीस के उसको चटनी तरह का बना दिया जाता है। उसके बाद बायोकेमिकल प्रोसेस आता है, अब भाई उसने पीसेस में तोड़ दिए, छोटे छोटे स्प्लिट कर दिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। अब देखिए इसमें लिखा है बायो और केमिकल प्रोसेस। केमिकल का मतलब हो गया जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स, ये सब एंजाइम्स जो भी सेक्रेट होते हैं, एंजाइम्स या सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा जो सेक्रेट करती हैं उनके थ्रू, एसिड जो है, ये सब चीज़ें। और बायो मतलब लिविंग बींग्स में होता है ये सब चीज़ें। तो द हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोलेस, तो ये जो होगा, ये सब चीज़ें जो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, ये हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है क्या, हाइड्रोलेस, विच इज़ द बेसिक प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस इवॉल्व्स इन दिस मेथड, मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि हाइड्रोजन टूट के अलग हो जाएगा, इस प्रोसेस में यही होगा। तो मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। तो हियर गाइस दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका हम आगे शुरू करेंगे।